नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 20 जनवरी 2026 के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में एक अच्छा स्पेल या हैवी स्पेल कहें, बर्फबारी का दिखाई पड़ने वाला है। और इसका प्रभाव भारत के मौसम पर जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के शुरुआती सप्ताह में कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर कोहरा, कई जगहों पर पाला जैसी स्थितियों के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर वर्तमान समय में आज 19 जनवरी को एक WD पहुंचा, जिसका प्रभाव हमें कुछ हद तक दिखाई पड़ रहा है। और पहाड़ों पर यह प्रभाव अगले 24 घंटों में भी बने रहने की संभावना है। लेकिन इसके बाद 20 के बाद 21 को जो सिस्टम आ रहा है 21 जनवरी को, वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। और उस स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम का इंपैक्ट हमें न सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर दिखाई पड़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में अरुणाचल में भी इस सिस्टम के प्रभाव से बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और मैदानी भागों पर भी कई जगहों पर हमें बरसात देखने को बेसिकली मैदानी भागों में दिखाई पड़ेगा। इस समय नॉर्थ ईस्ट राजस्थान यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है WD के लिए, वो बना हुआ है। और उस सिस्टम के प्रभाव से, क्योंकि उत्तर की हवाएं थोड़ी सी यहां पर पहुंच रही हैं और बंगाल की खाड़ी की हवा जो ऊपर आ रही है वो आपस में मर्ज हो रही है। उत्तर और दक्षिण की हवाएं, दक्षिण की हवाएं आर्द्रता लेकर आ रही हैं, उत्तर की हवाएं ड्राई हैं। और इन्हीं वजहों से यहां पर कुछ बादल आज दिखाई पड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा आसपास के भागों पर। पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन या छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटों में ये बादल बढ़ने वाले हैं। किन जगहों तक पहुंचेंगे और उनका इंपैक्ट क्या रहेगा, ये जानेंगे। और साथ में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्या परिस्थितियां वर्तमान समय में है, और जो बादल पूरब से पश्चिमी दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इनका इंपैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, साउथ कोस्टल एरियाज में किन जगहों पर पड़ेगा और किस प्रकार पड़ेगा, यह समझने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल ये रही सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से तस्वीर। और अब हम देख लेते हैं आज अधिकतम तापमान किस रेंज में रहा। आज अधिकांश जगहों पर अपेक्षाकृत परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर रहीं। और बुलंदशहर कहें या अमृतसर कहें, अमृतसर में देखिए आज अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज से लगभग एक सप्ताह पहले अमृतसर में तापमान 8 डिग्री किया था दिन का, और आप देखिए 20.6 पहुंचा है। तो सर्दी थोड़ी कम हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो उत्तर की ठंडी हवाएं आज थोड़ी बढ़ी थी, जिसके कारण कई जगहों पर टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गया था। सुंदरनगर में 20.6 रहा सेम, चेरापूंजी में और धर्मशाला में 20 डिग्री सेल्सियस, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में रहा, भुंतर में और कोडई कनाल में 19.6, 19.2 उदगमंडलम में, कोहिमा में 17.6, 17.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया शिलोंग में। और कलिम्पोंग में 16.5, 15.7 रहा मुक्तेश्वर में, पाक्योंग में जो कि सिक्किम में है 15.1 डिग्री, 15 डिग्री शिमला में, काजीगुंड में 14.7, 14.5 रहा बनिहाल, मनाली में 14.4, 13.7 रहा श्रीनगर में, और गुलमर्ग में 5.5। तो काफ़ी जगहों पर इंप्रूव हुआ है टेम्परेचर। गुलमर्ग में फिलहाल क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है। और ये है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर की रेंज आप देखें तो पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। -3.5, -2.4, -1.2 काजीगुंड, गुलमर्ग और श्रीनगर में रहा। बनिहाल में भी थोड़ा सा नीचे रहा तापमान। और सबसे ठंडा स्थान मैदानी इलाकों पर अमृतसर ही रहा, जहां पर 2.9 डिग्री रहा। लेकिन अगर आप देखें कि मैदानी और पहाड़ी इलाकों की तुलना में, तो अमृतसर या पंजाब के कुछ और हिस्से या हरियाणा के कुछ हिस्से, जहां पर पहाड़ों से भी काफ़ी कम तापमान दर्ज किए जा रहे थे हाल फिलहाल में। और अमृतसर में दिन और रात के तापमान का अंतर देखिए, 2.9 और 20.6, तो बहुत बड़ा अंतर है। दिन में इसका मतलब है कि कड़ाके की धूप यहाँ पर रही, और उसकी वजह ड्राई वेस्टर्ली विंड्स रही, जिनमें ठंडक उतनी नहीं थी लेकिन ड्राइनेस ज़्यादा थी, जिसके कारण एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन हो गया। ना प्रदूषण रहा, ना कोहरा, धुंध, कुहासा या बादल। तो पूरी तरह से आसमान साफ होने के कारण धूप अच्छी खिली। और बाकी जगहों पर भी अब तापमान कितना रहा है, ये हमने सुबह के वीडियो में शेयर किया था। कल के लिए 20 जनवरी के लिए अलर्ट क्या इशू किया गया है देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा हरियाणा में अलर्ट है येलो, और पंजाब हरियाणा में है फॉग का अलर्ट, और हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव का अलर्ट है। और यहाँ पर कोहरे का अलर्ट है बिहार में। बाकी जगहों पर कोई अलर्ट नहीं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप या अरुणाचल या फिर जम्मू कश्मीर का रीजन। और अब हवाओं के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे बारिश कहाँ संभावित है। तो दोस्तों, WD यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। इस बीच कुछ उत्तर की हवाएं थोड़ी सी और प्रभावी होंगी। तो जिस तरह से अमृतसर में हमने देखा 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, 2.6 रहा, कितना रहा ध्यान में नहीं है, अमृतसर में 2.9, तो लगभग 3 डिग्री। और ये टेम्परेचर हो
सकता है इसी रेंज में रहे। और अमृतसर ही नहीं बल्कि लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सीकर, अलवर, भरतपुर, दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और आगरा, मथुरा से लेकर के ये वाला उत्तर प्रदेश का रीजन जो है, पंजाब से पूरा ये उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन, इन भागों में मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी और कमी आ सकती है। और दक्षिण से आने वाली हवाएं यहाँ पर कुछ बादल और प्रोड्यूस करेंगी, दो अलग दिशा की हवाएं जो है। तो जहां पर वैक्यूम है यहां से होते हुए महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आसपास के रीजन तथा पूर्वी यूपी और बिहार, यहां पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां हल्के हल्के बादलों की पतली लेयर जिस तरह से आज नजर आई है कहीं कहीं पर, उससे थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा। आज यहां पर था, थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड होगा, लेकिन इन बादलों का इंपैक्ट क्या होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे में किसान साथियों को लगता है कि क्या बरसात होने वाली, बहुत जगहों से आप सवाल पूछ रहे हैं कि बरसात कब होगी यहाँ पर। तो आप देख ही रहे हैं कि बरसात की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आगामी जो WD है उसी से कुछ उम्मीदें हैं जो हमें बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। तो अगर अगला सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग आ गया, जैसा कि अभी संभावना नजर आ रही है, तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है, हिमाचल में हो सकती है, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा और हिमपात की संभावनाएं बनेंगी। और निचले इलाकों पर भी पंजाब में मध्यम बारिश हो सकती है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके चलते परिस्थितियां थोड़ा सा यहाँ पर बदलेंगी। फिलहाल बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में 20 जनवरी के लिए संभावित है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, और श्रीनगर से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है या उत्तर का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर में यहाँ पर, और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का हिस्सा यहाँ पर, साथ में उत्तराखंड के ऊपरी रीजन पर बहुत लाइट स्नोफॉल के चांसेस अगले 24 घंटों में है। निचले भागों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, और नीचे उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी अभी बादल नहीं रहेंगे, बारिश भी नहीं होगी। कोहरा पंजाब में कई जगहों पर मध्यम से घना होगा, गंगानगर और चुरू, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद यहाँ हरियाणा में हो सकता है। बाकी जगहों पर यानी रेस्ट ऑफ द हरियाणा, अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ से लेकर करनाल, सोनीपत, पानीपत और रोहतक, नीचे रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और पूरा राजस्थान का रीजन, यहाँ पर ड्राई और क्लियर वेदर। उत्तर प्रदेश में क्लियर और ड्राई वेदर, ना बादल होंगे ना बारिश होगी। हल्के हल्के बादल यहाँ पर कहीं कहीं पर नजर आ सकते हैं, जो उत्तरी फुट हिल्स है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक का रीजन, लेकिन इन बादलों से यहाँ पर मौसम में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। और उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान और हरियाणा के शेष भाग या दिल्ली, यहाँ पर शैलो टू मॉडरेट फॉग रह सकता है। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल थोड़ा राइज कर सकता है, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी उत्तर पश्चिमी दिशा की, पोल्यूशन लेवल डाउन जाएगा और लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। आज पोल्यूशन लेवल बढ़ा था, और पोल्यूशन बढ़ेगा क्यों? जो नीचे से हवा पुश कर रही है, अगर उसका प्रभाव ज़्यादा रहा तो पोल्यूशन लेवल, और जब तक रहा तब तक इस हवा के चलते, दक्षिणी हवा के चलते प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा बढ़ा रह सकता है। बाकी जगहों पर स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी। दक्षिणी राजस्थान में मौसम थोड़ा सा गर्म हो सकता है इस समय के हिसाब से, यानी टेम्परेचर दिन का राइज कर सकता है। 20.6 डिग्री गया अगर अमृतसर में, तो इसी तरह से तापमान यहाँ पर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि दिन में आपको लगेगा कि मौसम कम ठंडा हो रहा है। और कई बार लोग वर्तमान में जो दिखाई देता है उसको देखते हुए कहते हैं कि अब तो सर्दी गई, लेकिन आपको पता है कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी होने वाली है और मैदानी इलाकों में जो बारिश होने वाली है, उसके बाद उसका जो आफ्टर इफेक्ट हमें मैदानी इलाकों में या देश के बाकी हिस्सों पर दिखाई पड़ेगा। आप चौंक जाएंगे कि इतना सडन ड्रॉप होता है टेम्परेचर। तो वो फिर से जो हमने सर्दी अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले देखी है, एक सप्ताह पहले देखी है, वो सर्दी हमें दिखाई पड़ सकती है। बाकी मध्य भारत में जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, विदर्भ, मराठवाड़ा और इधर तेलंगाना के कुछ हिस्से दक्षिण में, और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में थोड़े थोड़े बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश का पूरा रीजन, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, गोवा, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, सौराष्ट्र और कच्छ साफ और शुष्क मौसम। दक्षिणी हवाओं के कारण यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। आसमान साफ रहेगा, धूप के बीच में बादलों की थोड़ी थोड़ी लुकाछिपी जारी रहेगी। और वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से वाराणसी के बीच में और पटना तक यहाँ पर बिहार में दिखाई पड़ेगी। पूर्वी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हल्के बादल अरुणाचल और सिक्किम में नजर आएंगे, बाकी कोई संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना हो या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यानी एंटायर साउथ पेनिनसुलर रीजन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है, अलर्ट नहीं है। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कुछ बादल रहेंगे, और यहाँ पर साउथ अंडमान व निकोबार के आइलैंड्स पर कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। एक बार पुनः आपसे आग्रह कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी लगती हैं और उपयोगी लगती हैं, ये जानकारियां जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी बात भी लिखिएगा। धन्यवाद।